हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। इसका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर सो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है दो ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर। इसमें ये बताया गया है कि जो ए डी है वो क्या है? मीडियन है। मीडियन का मतलब ये होता है कि ये साइड को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूरी लेंथ इसकी 8 होती तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, ये 4 हो जाता और ये 4 हो जाता। सेम इसी तरीके से अगर मैं पी एम की बात करूँ तो ये भी क्या है? पी क्यू आर ट्राइंगल का मीडियन है, तो ये भी क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये हुआ जो क्यू एम वो बराबर हो जाएगा एम आर के। दूसरी चीज हमें ये दी हुई है कि जो ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है इनमें तीन साइड्स दी हुई हैं, ए बी ए सी और ए डी। और जो ट्राइंगल दूसरा दिया हुआ है पी क्यू आर, उसमें भी तीन साइड पी क्यू पी आर और पी एम। इनका जो रेशियो है वो कैसा है? बराबर है। ये हमें गिवन में है। तो साइड ए बी, ये रहा साइड ए बी, साइड ए बी से पी क्यू का रेशियो, फिर इसके बाद ए सी आया, ए सी और दूसरे वाले ट्राइंगल में पी आर, साइड ए सी से पी आर का रेशियो, और फिर इसके बाद मीडियन आया है ए डी, मीडियन ए डी और इसमें पी एम मीडियन, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। ये चीज़ हमें क्या है? गिवन में है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ दिया हुआ है कि जो ए डी है, ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ए बी सी ट्राइंगल का मीडियन है। फिर इसके बाद हमें जो पी एम दिया हुआ है, पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एम क्या है? मीडियन है। और हमें ये दिया हुआ है कि जो ए बी से पी क्यू का रेशियो, प्रोपोर्शनल मतलब होता है रेशियो, ए सी से पी आर का रेशियो, और मीडियन जो दिया हुआ है ए डी से पी एम का रेशियो। ये रेशियो कैसा है? बराबर है। ये मान लेती हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें चीज गिवन में दी हुई है और हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो हम तीन क्राइटेरिया से करते हैं। पहला जो हो जाता है साइड 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 से, दूसरा होता है साइड एंगल साइड से, और तीसरा होता है एंगल 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 से। ये इस क्राइटेरिया से हम क्या करते हैं? दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हैं। एक कंडीशन और होती है, अगर आपके पास दो एंगल मिल रहा है तो भी हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो मैं अगर इस केस में देखूं तो ए बी और ए सी, पी क्यू पी आर, ये तो हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें फिर इसमें क्या मिल गया? साइड ए डी, ये जो मीडियन है इनका रेशियो बराबर दे दिया है। तो इसका मतलब कि ये हम साइड साइड से, तीनों साइड से हम नहीं कर सकते, सिमिलर नहीं दिखा सकते। दूसरा एंगल तो हमें यहाँ पे दिया क्योंकि हमें दो साइड तो ऑलरेडी दी हुई है, ए बी और ए सी, पी क्यू पी आर, ये हमें दो साइड ऑलरेडी दी हुई हैं। तो बस मेरा काम क्या होगा? जो एंगल है यहाँ पे बीच में एक एंगल आ रहा है, अगर मैं क्या करूँ कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये वाला एंगल, इनको मैं इक्वल दिखा दूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? साइड एंगल साइड से, देखो ये वाली साइड ए बी से पी क्यू का रेशियो, ये साइड हो गया, फिर इसके बाद एंगल आ गया, फिर इसके बाद ए सी से पी आर का रेशियो। तो साइड एंगल साइड से हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं? सिमिलर दिखा सकते हैं। तो बस मेरा ये काम रहेगा, ये वाला जो एंगल है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिखाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? इसमें जो प्रूफ करना है ये लिखते हैं सबसे पहले। टू प्रूफ में आपको लिखना ऐसे ही है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करने हैं? सिमिलर दिखाने हैं। अब सबसे पहले अब देखो, मुझे ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर दिखाने हैं तो मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रही हूँ? कंस्ट्रक्शन में मैं ये करूँगी, मैंने देखो यहाँ पे जैसे लिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, जो ए डी है, ए डी क्या था? मीडियन, मीडियन था, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल है। इसको मैंने क्या किया है? ई पॉइंट तक एक्सटेंड किया है। ई पॉइंट तक क्या किया है? एक्सटेंड।
अब अगर मैं इसको क्या करूँगी, ई पॉइंट तक इस तरीके से एक्सटेंड करूँगी कि जो ए डी होगा वो बराबर होगा डी ई के। ए डी इज इक्वल टू डी ई, जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही मैं क्या करूँगी, इसको एक्सटेंड करूँगी। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन में किया, ए डी इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, डी ई। सिमिलरली इसी तरीके से मैं पी एम को एक्सटेंड करूँगी पॉइंट एन तक, पॉइंट एन तक एक्सटेंड करूँगी और इस तरीके से करूँगी कि जो पी एम होगा वो बराबर होगा एम एन के। तो मुझे यही कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी लेट अस एक्सटेंड, हमने क्या किया, एक्सटेंड AD को, एक्सटेंड AD टू पॉइंट E तक, इस तरीके से किया है सच दैट जो हमारा AD की लेंथ है वो बराबर होगी DE के। सिमिलरली इसी तरीके से एंड एक्सटेंड ये जो PM है टू पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ तक गया है, N तक। तो मैंने यहाँ पे N तक किया है और सच दैट इस तरीके से किया है कि जो PM है वो बराबर है MN के। ये दो चीज़ हमने कर दी है। फिर मैंने इसके बाद क्या किया है, ये जो E को मैंने पहले क्या किया, AD से पॉइंट E तक बढ़ाया, फिर E को मैंने ज्वाइन कर दिया C से और N को ज्वाइन कर दिया R से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन EC, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ ज्वाइन E टू C, आप लिख सकते हो ज्वाइन EC एंड NR। ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या करूँगी, सिमिलर दिखाऊँ, सॉरी कॉन्ग्रेंट दिखाऊंगी। कॉन्ग्रेंट क्यों दिखाना है, क्योंकि मुझे ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है इक्वल दिखाना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लूँगी, ए बी डी एंड दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा लूँगी, सी ई डी। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो साइड है बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, क्योंकि जो ए डी था वो क्या था, मिड पॉइंट था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू डी सी। आप यहाँ पे रीजन भी बता सकते हो, क्योंकि जो ए डी है इज द मीडियन, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, मीडियन था। ओके। दूसरी चीज कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल कैसा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल बी डी ए इज इक्वल टू सी डी ई, एंगल सी डी ई ये बराबर होंगे, सी डी ई ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया ए डी इज इक्वल टू डी ई, ए डी इज इक्वल टू डी ई, और ये हमने कैसे लेकर आया, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जितनी लेंथ ये थी इतनी ही लेंथ हमने क्या किया था, इसको ड्रॉ किया था। तो ए डी इज इक्वल टू डी ई, ये बाई कंस्ट्रक्शन से हम ये लेकर आए। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई डी। ये किस क्राइटेरिया से हुआ, तो बाई साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मुझे क्या करना था, ये वाली साइड दिखानी थी, तो हम यहाँ से लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी ई, और ये हमने कैसे किया, बाई सी पी सी टी, इसके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमने बाई सी पी सी टी से निकाल दिया। अब मुझे सिमिलरली इसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल को लेकर क्या करना था, क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद फिर हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे सिमिलरली यहाँ पे ये जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल पी क्यू एम ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल
पी क्यू एम ये कॉन्ग्रेंट होगा एम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एम, ये गलत हो जाएगा, पी क्यू एम ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्यू एम किसके बराबर है, एम आर के। तो क्यू एम यहाँ पे एम आर लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा, एन। यहाँ पे हमें उल्टा सीधा नहीं लिखना होता है, तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर लिखा है एन एम आर के। ठीक है, ये जो ट्राइंगल पी क्यू एम एन एम आर के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। और ये भी किस रूल से होगा, तो बाई साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो इससे हम ये लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, पी क्यू इज इक्वल टू, ये गलत हो गया यहाँ पे, हमने इसको जैसा लिखा था ए बी डी ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा पी क्यू एम, तो पी क्यू एम इसके बाद आर एन एम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वापस, ये गलत हो गया, आर एन एम, ये इसके कॉन्ग्रेंट होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू आर एन या एन आर। ठीक है, तो ये किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से। इसको मैं इक्वेशन दे देती हूँ, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 दिया था, तो इसको मैं इक्वेशन 2 दे देती हूँ, और इसको मैं इक्वेशन 3 दे देती हूँ। ओके, हमने ये दोनों प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया हुआ है ए सी ई और पी आर एन, इसको हम क्या करेंगे, अब सिमिलर दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है हमें, गिवन में एक चीज़ दिया हुआ था, गिवन में क्या था कि जो ए बी है, ए बी से पी क्यू का रेशियो, ए बी से पी क्यू का रेशियो जो हमने पीछे प्रूफ किया है, अब उसी का यूज़ करना है। ए बी से पी क्यू का रेशियो ये बराबर था ए सी के पी आर से रेशियो, और फिर ये बराबर था मीडियन, जो मीडियन था ए डी अपॉन, और इसके बाद एम एन। ये रेशियो कैसा था, बराबर था, एम एन नहीं है, सॉरी पी एन है, ए डी से पी एम का, ये P है, पी एम का रेशियो क्या है, बराबर, ये हमें चीज गिवन में थी। अब अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू हमने प्रूव किया सी ई के बराबर, और हमने पी क्यू को प्रूव किया एन आर के बराबर। तो मैं क्या करूंगी, यही वैल्यू इसके अंदर पुटअप करूंगी। तो ए बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, अब सी ई अपॉन, और पी क्यू की जगह पे क्या लिखूंगी, एन आर लिखूंगी, मैंने ये लिख दिया। और फिर ए सी को मैंने ऐसे ही रखा, ए सी अपॉन पी आर, मैंने ऐसे क्यों रखा, ए सी अपॉन पी आर, क्योंकि मुझे ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो एक तो साइड ये हो गई ए सी अपॉन पी आर, दूसरी साइड ये हो गई सी एन अपॉन आर एन। अब ये तीसरी साइड जो बच रही है ए डी अपॉन, क्योंकि देखो ये ए डी अपॉन पी एम, अगर मैं ये इसको पूरी वाली साइड ले लूँ ए ई अपॉन पी एन ले लूँ, तो ये हो जाएगा हमारा साइड से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो ये ए डी इज इक्वल टू डी है, तो हमने ये तो कंस्ट्रक्शन से किया था, ये मैंने लिखा था, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू क्या है, डी ई के बराबर है। तो ये जो पूरा ए ई है, ए ई किससे मिलके बना हुआ है, ए ई किससे मिलके बना हुआ है, ए डी प्लस डी ई से। ए ई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी प्लस डी ई की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी, क्योंकि वो दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ए डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ई के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर इसको ऐसा लिखूँ, तो ये जो पूरा पी एन किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स पी एम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इसके बराबर था। ओके, तो मैं यही करने वाली हूँ, मैंने क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 2 ए डी, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि हम मैथ्स का रूल जानते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सेम नंबर से एंड डिवाइड करते हैं, तो वो कैंसिल होके, अगर देखो यहाँ पे कैंसिल होके क्या हो जाएगा, वापस ए डी अपॉन पी एम हो जाएगा। तो इतना करने के बाद मैं अब क्या करूँगी, सी ई अपॉन एन आर ये ऐसे लिखूंगी, ए सी अपॉन पी आर ऐसे ही लिखूंगी, और 2 टाइम्स ए डी की जगह पे क्या लिखूंगी, ए ई, और इसकी जगह पे क्या लिखूंगी, पी एन। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो ये दोनों ट्राइंगल में ए सी अपॉन पी आर, आर एन
CE/RN और AE/PN, ये तीनों साइड का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर इन तीनों साइड का रेशियो बराबर हो गया तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल है ACE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRN। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल जो हो जाएगा ACE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRN। और ये किस रूल से हुआ, बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये इस रूल से क्या किया, हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। अगर हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया तो इसका मतलब जो ये एंगल हो जाएगा एंगल EAC, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल NPR। तो मैं इसको इक्वेशन मान लेती हूँ। पीछे हमने थर्ड तक किया था, वो थर्ड का यूज हमने कहाँ पे किया, ये वाला, ये दोनों। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। और ये वाला हमने कहाँ से लिखा है, जो हम इक्वेशन नंबर 1 दिए थे गिवन में जो था, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 4 दे देती हूँ। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, सिमिलरली इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, जैसे ये दोनों को एंगल हमने दिखा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी को अगर जैसे मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया होता, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया होता, तो मैं क्या कर सकती थी, ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल, अब मैं क्या कर सकती थी, इसके बराबर दिखा सकती थी। सेम उसी तरीके से हमें क्या कर सकते थे, इन दोनों एंगल को बराबर दिखा सकते थे। तो मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी। सिमिलरली जो BAE है, एंगल BAE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QPN, QPN, ये हो जाएगा इक्वेशन 5। तो अब मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। इनके जो LHS वाले हैं, LHS के साइड में ऐड करूंगी, RHS के RHS में। EAC इसके साथ कौन सा ऐड करूंगी, BAE, और फिर दूसरा NPR प्लस QPN। अब अगर हम ध्यान से देखें तो EAC और BAE, ये तो पूरा एंगल क्या बन रहा है, एंगल A। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल BAC। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू, सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमने ये किया RPN और QPN, तो ये वाला पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, QPR के। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, जो कि मुझे यही क्या करना था, प्रूफ करना था। अब मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों ट्राइंगल लेके ABC, और मैं यहाँ पे बना देती हूँ शॉर्ट में, दो ट्राइंगल कौन कौन से, ABC, और दूसरा ट्राइंगल PQR। तो हमने क्या कर दिया, देखो ABC और AC ये तो हमें गिवन है, इनका जो रेशियो है, AB से PQ का रेशियो, AC से PR का रेशियो, ये हमें गिवन है। हमने ये दोनों एंगल को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो मैं अब लिखूंगी यहाँ पे इन ट्राइंगल, मैं इसको इक्वेशन 6 दे देती हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में AB से PQ का रेशियो ये बराबर है AC से PR का रेशियो, ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गिवन। और फिर इसके बाद हमने अभी जस्ट प्रूव किया BAC इज इक्वल टू QPR, और ये हमने कहाँ से लिखा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या तो आप प्रूफ लिख सकते हो, या तो आप, मैंने जैसे यहाँ पे इक्वेशन 6 दिया है तो इक्वेशन 6 दे दिया। तो इसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल जो हो जाएगा ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ, तो बाई, देखो ये साइड है, ये एंगल, ये साइड, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया।